चंद्रगुप्त मौर्य। छोटी सी कहानी। एक गरीब चरवाहा जिसका जन्म 340 ईसा पूर्व में नंदनग्राम में हुआ। वो तेज बुद्धि का साहसी बालक जिसको अपने भविष्य का कोई अनुमान ही नहीं था। उसकी मुलाकात हुई चाणक्य से 325 ईसा पूर्व में, जो कि नंद राजा धनानंद के अपमान से क्रोधित होकर चंद्रगुप्त को तक्षशिला में युद्ध राजनीति सिखाने आया और पहला नारा दिया, नंद का नाश। पहली जीत तो उसकी 322 ईसा पूर्व में 20 साल की उम्र में सेल्यूकस को हरा के हो गई थी, जो कि सिकंदर का सेनापति था। उसने उससे घोड़े भी लूटे थे और सैनिक भी जीते थे। उसके बाद 321 ईसा पूर्व में नंद वंश का पतन कर दिया। पहले जासूसों से भेद कर पाटलिपुत्र पर हमला किया, फिर धनानंद को मारा, फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वैसे तो उसके विजय अभियान में दक्षिण में देवनामपी और कलिंग थे। पश्चिम में 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को हराया था, उससे संधि की और उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया। उसे मिले काबुल और कांधार। बदले में उसने 500 हाथी दिए सेल्यूकस को। विशाल साम्राज्य 305 ईसा पूर्व में हिमालय से विंध्य, अफगान से बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना। शासन के मुख्य बिंदुओं के स्वरूप में चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें उसने जासूस, फौज, ईमानदार कर, मजबूत सड़कें, न्यायपूर्ण राजा और सुखी प्रजा का वर्णन किया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास ले लिया 297 ईसा पूर्व में। अपने 42 साल के बिंदुसार को गद्दी सौंप दी और जैन भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में संलेखना व्रत से प्राण त्यागे। विरासत में उसने दिया भारत को एकजुट किया। चाणक्य का शिष्य रहा, विश्व विजेता रहा और इन सब के स्रोत आपको अर्थशास्त्र से, मेगस्थनीज से और जैन ग्रंथों से मिल जाते हैं। अभी तक की कहानी यहीं तक। धन्यवाद।